ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब हो गया मानव जाति, मानव जाति, ठीक है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर ये सजीव है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखो, ए गर्ल्स ड्रेस, एक लड़की का वस्त्र। फिर यहाँ देखोगे वही सेम लिखा हुआ है, ए गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर एस नहीं है बट यहाँ पर एस है, ठीक है। देख रहे हैं हमारी बात को, बढ़िया समझ पा रहे हैं ना। इसमें एस नहीं है, हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इसमें ऑलरेडी एस से सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है। ये हो गया लड़कियों का एक स्कूल, यहाँ है एक लड़की का वस्त्र। फिर है जॉन्स वॉच, जहाँ जॉन नाम का कोई शख्स है जिसकी क्या है, ये घड़ी है, ठीक। मेंस क्लॉथ्स, आदमियों के वस्त्र, ठीक, या कपड़े। ड्रेस को हम कह सकते हैं वस्त्र और क्लॉथ्स को कह सकते हैं कपड़े, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मानव ही तो है। गर्ल्स, जॉन, मेंस, ये सभी क्या है, मानव है। तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस, और एक जगह तो आप देख रहे हैं सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। और ये किस केस में, जब सामने वाली चीज क्या हो, प्लूरल हो। क्या हो, प्लूरल हो। अब दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, एनिमल्स तथा बर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ दूसरा सेंस भी हम लगा सकते हैं, सर ये एनिमल्स क्या है, सजीव है, और बर्ड्स क्या है, सजीव है। इसके साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगना ही लगना है, ठीक। तो हम क्या लिखे, ए डॉग्स टेल, एक कुत्ते की पूंछ। ए बर्ड्स नेस्ट, ठीक है, एक चिड़िया का घोंसला। ए स्पाइडर्स वेब, मतलब एक मकड़ी का जाल। वेब मतलब जाल, ठीक। और वेब का जो एक और अर्थ होता है जिसको आप नेट बोलते हैं, ठीक है, नेट। तो नेट मतलब भी क्या होता है, जाल होता है, ठीक। तो इंटरनेट, तो आप जाल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। दूसरा है ए हैंस एग, एक मुर्गी का अंडा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं पक्षी है, एंड ये एक तरह से आप कह सकते हैं कीड़े मकोड़े। उसके बाद है द डॉग्स फूड, कुत्ते का भोजन। तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने लिखा है, पर्सोनिफाइड थिंग्स, जिसका अर्थ होता है मानवीयकरण, अर्थात मानव के जैसा हो जाना, ठीक है। के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये हमने लिखा है डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु के ठंड वाले हाथ, ठीक है। अब ये मृत्यु होगी किसकी, तो किसी मनुष्य की होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी एनिमल्स की भी मृत्यु हो सकती है, किसी बर्ड्स की भी मृत्यु हो सकती है। ये जुड़ा तो किसी जीव से ही ना। तो इस कंडीशन में जो डेथ है उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है फॉर्चून्स फेवरेट, भाग का प्रिय, भाग का प्रिय, ठीक है। भाग का प्रिय को हम क्या बोल सकते हैं, भाग्यवादी, भाग्यवादी, एक्स्ट्रा हम बता दिए, भाग्यवादी, ठीक है। जो हमारा भाग्य होता है उस भाग को भी कुछ चीजें प्रिय होती है। जैसे कि हमें कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे जो भाग्य हैं उनको वो चीजें पसंद है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्चून्स
फेवरेट। तो ये फॉर्चून कोई जीव नहीं है, लेकिन जीव के जैसा इसका बर्ताव है, अर्थात व्यवहार है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, किसी कंट्री के नाम या स्थान के नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंडियाज फ्यूचर, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दूसरा इसका भी तो हम कर सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और फिर द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो स्थान या देश के नामों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शंस, वन दिस एंड अदर दिस, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो, किसी प्लेस नाउन के साथ, प्लेस नाउन के साथ यदि उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, सुपरलेटिव डिग्री हम किसको कहते हैं, हम आपको एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे तो टोटल चीज, ताकि आपको कमी ही न खले, हम अंग्रेजी में ये नहीं जानते वो नहीं जानते। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, ठीक है। जिस एडजेक्टिव में आपको हम पढ़ाएंगे डिग्री, ठीक है। और ये डिग्री जो है तीन प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आपको माने ये जल्दी समझ में आ जाए, तो आप जो देखते सुनते रोज वर्ड से वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये क्या है, गुड, दूसरा क्या है, बेटर, और इसी का सुपरलेटिव क्या बन जाता है, बेस्ट। तो गुड है सुपरलेटिव डिग्री, और बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बेस्ट का ही यूज है। दूसरा क्या है, ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओल्ड लिखेंगे, फिर ओल्डर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ओल्डेस्ट लिखेंगे। यंग, यंगर, यंगेस्ट, ठीक है। इल्डर, सॉरी, इल्डर के लिए ओल्ड ही हो जाएगा, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। तो ये डिग्री कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर आपके सेंटेंस में या जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री हो, लेकिन उसके पहले कोई जगह का नाम हो, ठीक है, जैसे ये टाउन किसी जगह का नाम है, और ये वर्ल्ड किसी स्थान का नाम है, ठीक है, विलेज किसी जगह का ही नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री है, तब हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बना सकते हैं। बट यहां पर भी मेरे पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, द बेस्ट, द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन, ऑफ द टाउन, ठीक। इस चीज को आप ऑफ के थ्रू भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे द वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट हम क्या लिखेंगे, द बेस्ट, द बेस्ट चॉकलेट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसका क्या कर सकते हैं, द ओल्डेस्ट ट्रीज, द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द विलेज। तो आपको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई स्थान हो, तब उस स्थान के साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। सपोज डेट ये हम भूल गए, तो ये हमारा अपना हथियार है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ऐसे निर्जीव पदार्थों के साथ जिनका संबंध मानवीय क्रियाकलाप से हो, मतलब जो हम करते हैं क्रिया, मानवीय क्रियाकलाप क्या है, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है। अब कोई हमारे पास योजना है, ठीक है,
उस योजना की अपनी एक महत्ता है, अर्थात उसका अपना एक महत्व है। तो निर्जीव चीजों में भी हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो मानव से रिलेटेड हो, हम लोगों से संबंधित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द प्लान्स इंपॉर्टेंट, मतलब योजना का महत्व। फिर क्या है, द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, जो हमारे पास रिपोर्ट है उसका क्या निष्कर्ष है। ठीक है, रिपोर्ट का निष्कर्ष। ठीक, दूसरा है द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, अर्थात क्या हो गया, विश्वविद्यालय के क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे, तो वहां पर आप राष्ट्रपति नहीं बोल करके राज्यपाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राज्यपाल। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, राज्यपाल होता है। जैसे हमारे बिहार राज्य में अभी कौन है राज्यपाल, कोई मुस्लिम है और लेफ्टिनेंट है, तो वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां के क्या कहलाएंगे, वो प्रेसिडेंट कहलाएंगे, या हिंदी में हम राज्यपाल कहेंगे। ठीक है, दूसरा वहां पे क्या होता है, वहां पे कुलपति और कोषा कुलपति उसको बोला जाता है। ठीक, तो आप द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट की जगह पे आप ऐसा भी कह सकते हैं, विश्वविद्यालय का कुलपति। क्या कह सकते हैं, विश्वविद्यालय का कुलपति। ठीक है, चलिए, टाइम बताने वाले शब्दों के साथ भी किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस वहां जहां सिंगुलर होगा, जहां प्लूरल होगा वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफी। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ प्लूरल है तो हमने किसका यूज कर दिया है, एपोस्ट्रोफी का। बट और भी जगह अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है, प्लूरल है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। अब इस सब को देखिए, कहीं पर एस है लास्ट में, नहीं है, सब में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि ये सब समय है, टाइम है। ठीक, ये सारा का सारा क्या है, टाइम है। तो टाइम के साथ आप जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक, 10 डेज लीव, इसका मतलब क्या हो गया, 10 दिनों की छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट मंथ्स अरेंजमेंट, अगले महीने की व्यवस्था। 5 डेज वर्क, 5 दिनों के काम। यस्टरडेज न्यूज, दैट मीन्स कल वाली खबर। 2 डेज न्यूज पेपर, आज का अखबार। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ते की छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी। ए मोमेंट्स डिले, एक पल की देरी। ठीक है, तो ये आप देखें कि टाइम के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।